जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात करेंगे आज शिक्षा की और शिक्षा पर छिड़े घमासान की। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे, जहाँ पर आजकल बड़ा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ की मेडिकल की 50 सीटों में 42 पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिल गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी सहित बहुत सारे हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा किया हुआ है कि ऐसे कैसे, जबकि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज कोई माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। और माइनॉरिटी कॉलेज की भी अगर हम बात करें, जैसे कि एक भ्रम की स्थिति है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ पर तमाम मुसलमान ही पढ़ते हैं। बहुत से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी है वो ये तर्क दे रहे हैं कि जब अलीगढ़ और जामिया में मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल स्कूल में, यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों का क्या, जो कि एक सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं है। जामिया और अलीगढ़ में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। आपको हैरानी होगी इस बात की, जिन लोगों ने नहीं पता है। अलीगढ़ और जामिया की ही अगर ओनली मैं बात करूं तो वहाँ पर मात्र 42% मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने के बावजूद। और माता वैष्णो कोई माइनॉरिटी भी नहीं है, और माइनॉरिटी भी हो या जो भी हो, जो एडमिशन हुए हैं, जिनका नंबर पड़ा है, वो कोई रूल से हटकर नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई जिहाद है, क्योंकि आज हर बात में जिहाद से जोड़ दिया जाता है ना, कि ये जिहाद चल गया और वो जिहाद चल गया, क्योंकि ये संसद की गाइडलाइन है और संसद ने स्थापना की है नेशनल मेडिकल काउंसिल की। और मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो माता वैष्णो देवी में जहां पर ये घमासान मचा हुआ है, मासना देवी साइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। और यूनियन ट्रस्टी की कमांड भी मनोज सिन्हा के हाथ में है। और ये एडमिशन किस बेस पर होते हैं? जो डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं, जो 50 छात्रों में से 42 पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिला है, ये किस आधार पर मिला है? नीट एग्जाम होता है, बड़ी निगरानी के बीच होता है, और जो गाइडलाइन है ये संसद से पास है, संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। और नीट में बहुत मेहनती बच्चे कामयाब होते हैं, और फिर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। मेरिट बोले तो जिसके ज़्यादा नंबर, उसको जगह दी जाएगी भाई। अब इन मुस्लिम बच्चों के बाकी हिंदू बच्चों से अगर अच्छे नंबर आए हैं, तो इसमें कौन सा जिहाद हुआ या कौन सी इसमें गुनाह हो गया? बहुत सारी चीज़ों में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब शिक्षा में भी ये होने लगा। अरे भाई, मान लिया वो मुस्लिम ही बच्चे हैं तो हिंदुस्तानी ही, कोई विदेशी तो नहीं है ना, आप ही के बच्चे हैं। और आप तो, मैं मोहन भागवत जी का बहुत बार बयान सुना है, और भी बहुत से भारतीय जनता के भी वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो मानो ना इन बच्चों को भी हिंदू ही, अभी हिंदू मुस्लिम कैसे? और ऐसा नहीं है कि ये नियम के विरुद्ध हुआ है। और अभी जो हंगामा बरपा है, 50 हिंदुवादी संगठनों का एक संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया, जो संघर्ष करेगी माता वैष्णो कॉलेज को लेकर और यहाँ पर अधिक मुस्लिम बच्चों के एडमिशन को लेकर। क्या कोई नियम के विरुद्ध काम हुआ है? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, या मोहन भागवत जी, या संवैधानिक पदों पर बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा जी, खामोश हैं? ये खामोशी बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, सरफिरे लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी उत्पात मचाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, नारेबाजी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे,
जरूर करना चाहिए अगर नियम विरुद्ध है। अगर किसी ने कोई चीटिंग के जरिए कोई यहाँ तक पहुंचा है तो जरूर कीजिए। अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, वो भी संसद द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अगर हो रहा है, राज्य के नियमों के तहत अगर हो रहा है, और जिस यूनिवर्सिटी में पर ये हंगामा हुआ है, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। अगर सब उनके मातहत ये हो रहा है, एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत बच्चों को एडमिशन मिला है, तो इस पर इतना हंगामा, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इतने हंगामे के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे हमारे नेता, चाहे वो एक भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि फिलहाल सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, सभी संवैधानिक पदों पर उन्हीं के लोग बैठे हैं, उनकी इस पर खामोशी, ये और बड़ा चिंता का विषय है। और रही दूसरी बात, जो हमारे बहुत सारे हिंदूवादी संगठन या कोई भी धार्मिक संगठन अगर धर्म के बचाने के लिए इस तरह, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी संगठन अगर धर्म को बचाने के लिए हमारे युवाओं को सड़कों पर रखेगी, उनको धर्म के बचाने में समय उनका बर्बाद करेगी, तो फिर नीट में कामयाबी कैसे हासिल होगी? उन्हीं लोगों को आपत्ति है जो शिक्षा की तैयारी नहीं करते। ये उनकी चिंता नहीं है। जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा, वो तो नीट में सफल हुए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और जो धर्म का झंडा लेकर धर्म की रक्षा के लिए रात दिन सड़कों पर रहते हैं, उत्पात करते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था 2016 में शायद, कि जितने भी गोरक्षक हैं ये रात में गलत धंधे करते हैं और दिन होते ही फिर गोरक्षा का चोला ओढ़ लेते हैं। तो इस तरह के असामाजिक तत्व जो गैर कानूनी तरीके से बिला वजह अफवाहों के सहारे धर्म की रक्षा के बहाने सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, किसी भी धर्म विशेष को या जाति विशेष को टारगेट करते हैं, और फिर इस तरह के, अब यहाँ तक इनके हौसले बुलंद हुए हैं कि अब एक शिक्षण संस्थान या शिक्षा के क्षेत्र में इतना हस्तक्षेप करने लगे हैं कि जो संसद से पास कोई गाइडलाइन है जिसके तहत ये प्रक्रिया चलती है, नीट एग्जाम होते हैं और फिर मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं, यहाँ पर भी अगर आपत्ति जता रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उसके बाद भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी, ये वास्तव में चिंता का विषय है।